वह सुबह उठकर भगवान का ध्यान करते हुए जल्दी से घर की साफ सफाई में लग जाती है। फिर जल्दी से नहाकर रसोई घर में जाती है और घर के सभी लोगों के लिए चाय बनाने गैस पर रख देती है। घर के सभी बड़ों को चाय उनके हाथों में देकर वह जल्दी से अपने बच्चों को जगाती है ताकि वे जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकें। बच्चों को नहलाकर जल्दी से उनको तैयार करके फिर रसोई घर में अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है और फिर अपने बच्चों को नाश्ता करवाती है। फिर जल्दी से रसोई घर में जाकर बहन के आने से पहले पहले उनके लिए लंच तैयार करती है, इस घबराहट के साथ कि कहीं देर ना हो जाए। लंच तैयार करके टिफ़िन में रख ही रही होती है कि बच्चों की बहन भी आ जाती है। जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजकर फिर अपने काम में लग जाती है। टेबल से झूठे बर्तन उठाकर समेट ही रही होती है कि इतने में ही पति आकर कहता है, जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, मैं तैयार हो रहा हूँ। इतना सुनकर उसके हाथ और तेज़ी के साथ काम करने लग जाते हैं और वह फटाफट किचन में जाकर बर्तन साफ़ करके अपने पति के लिए टिफ़िन तैयार करती है और बाकी टाइम में अपने पति का ज़रूरी सामान जल्दी से निकाल कर बेड पर रख देती है ताकि पति को देरी ना हो। इतने में ही छोटी ननंद आती है और पूछती है, भाभी मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। इतना सुनकर वह कहती है, बस 5 मिनट दीजिए, अभी तैयार करती हूँ। ननंद के लिए मक्खन ब्रेड तैयार करके देती है तो देवर कहने लगता है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी, मुझे भी जल्दी से मक्खन ब्रेड तैयार कर दो, मुझे भी अपने कॉलेज जाना है। अब देवर भी नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और छोटी ननंद और उनका पति भी अपने ऑफिस चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वह जल्दी से अपनी सास के पास आती है और पूछती है, माँ जी आपके लिए आज खाने में क्या बना दूँ? उस पर सास कहती है, दाल चावल और कोई एक सब्जी भी बना लेना और खाना ज़्यादा मत बनाना, शाम की सब्जी शाम को ताज़ी ताज़ी बनाना। वह ठीक है कहकर फिर से अपने काम में लग जाती है। किचन में दाल चावल बनाने के बाद सोचती है, पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ। वह जल्दी से 1 कप चाय बनाकर ऐसे ही पी लेती है। अपने लिए नाश्ते में कुछ नहीं बनाती है क्योंकि वह सोचती है कि अगर अपने लिए नाश्ता बनाया तो कहीं उसे खाना बनाने में देर ना हो जाए। इसलिए वह जल्दी से अपनी चाय पीकर खाली पेट फिर से अपने काम में लग जाती है। जल्दी से सब्जी काट कर सब्जी भी बना देती है। इतने में ही सास की आवाज़ आती है, बहू अब गरम गरम फुलके बना दो, तुम्हारे पापा को यानी कि उसके ससुर को खाने हैं। वह ठीक है माँ जी कहकर गरम गरम फुलके बनाकर जल्दी से प्लेट निकाल कर अपने ससुर को खाना दे देती है। उस पर सास कहती है, ठीक है बहू, मेरे लिए भी खाना लगा दो, फिर मुझे भी काम से बाहर जाना है, बाज़ार में थोड़ा काम है, अभी लगाती हूँ कहकर वह जल्दी से अपनी सास के लिए भी खाना लगा देती है। और सास ससुर जब खाना खा लेते हैं तो उनके बर्तनों को किचन में ले जाकर जल्दी से साफ़ करके किचन की सफाई में लग जाती है। घर का काम अभी हुआ ही था कि उसकी बड़ी ननंद अपने बच्चों के साथ घर में आती दिखती है। उनको देखकर वह खुशी खुशी उनको बिठाकर जल्दी से किचन में उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है और बच्चों को और ननंद को नाश्ता करा ही रही होती है कि उस पर सास बोल पड़ती है, बहू आज अपनी ननंद के लिए कुछ अच्छा सा बना देना खाने में। वह मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं माँ जी। वह किचन की तरफ जा ही रही होती है कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो वह देखती है कि 12 बज चुके हैं और 1 बजे तक उसके बच्चे भी स्कूल से वापस घर आ जाएंगे। इतना सोच कर वह और तेज़ी के साथ किचन में जाती है और वह जल्दी से अपनी ननंद और उसके बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है और ननंद और बच्चों को खाना खिला देती है। इतने में ही बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और हाथ मुंह धुलाकर वह उनको भी खाना खिलाकर सुला देती है। भाभी मेरे लिए भी खाना लगा दो। वह जल्दी से किचन में जाकर छोटी ननंद जो कि कॉलेज से वापस आ जाती है उसके लिए भी खाना लगा कर देती है और देवर के लिए भी खाना लगा देती है क्योंकि वह भी अपने कॉलेज से वापस आ गया होता है। वह भी खाना खाकर चला जाता है और ननंद भी इतने में ही वह घड़ी की तरफ देखती है तो 3 बज चुके होते हैं। उसे बहुत तेज़ भूख लग रही होती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है। वह सोचती है कि 2 रोटी खा लूं, पर फिर ख्याल आता है उन बर्तनों का जो टेबल पर रखे होते हैं। इतने सारे झूठे बर्तनों को साफ़ करने में उसे टाइम लगेगा।
और अगर वह खाना खाने बैठ गई तो वह उस टेबल को जल्दी से साफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पति के आने का वक्त हो जाएगा और उसके पति को एकदम खाना खाना होता है। तो वह पहले से ही पूरी तैयारी करके रखती है। तो वह जल्दी से बर्तनों को उठाकर किचन की तरफ जाती है और फिर टेबल को अच्छे से साफ़ करती है। इतने में ही उसकी नज़र घड़ी पर आती है। वह देखती है कि उसके पति के आने में 10 मिनट ही बचे हैं। तो वह जल्दी से दोबारा किचन में जाकर सारे बर्तनों को फटाफट साफ़ करती है और सब्जी गर्म करने के लिए रख देती है और आटे की लोई बनाकर रख देती है ताकि जल्दी से खाना बनाकर दे सके। इतने में ही पति आकर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। वह तेजी के साथ आवाज़ लगाते हुए कहती है, बस 2 मिनट में लाई, और फटाफट से खाना लगाकर टेबल पर अचार, सलाद, एक कटोरी में नमक रख देती है ताकि पति को किसी चीज़ की कमी ना हो। पति ने जैसे ही निवाला मुंह में रखा तो बोला, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है तुमने, आओ बैठो, तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह पति के साथ खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों से एक आंसू निकला। तो उसके पति ने पूछा, तुम रो रही हो? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे ये रोटी मिलती है, जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती है, बिना किसी वजह के भी रोने लगती है। दोस्तों, आज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक पत्नी और एक बहू जो किसी घर की पहले बेटी होती है और बाद में बहू बनती है, वो पता नहीं कितनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, अपना पूरा वक्त अपने घर परिवार को देती है। तो हमेशा उस बहू को समझना चाहिए बेटी की तरह। जब वो आपका इतना ख्याल रखती है तब आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसका ख्याल रखें, उसको समझें, उसका सम्मान करें और उसका साथ दें हर मुश्किल में। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।